नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में आकाशवाणी द्वारा अभ्यास नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प हैं: ए, योग के प्रति जागरूकता से, बी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से, सी, सेना की तैयारियों से, अथवा डी, खेल की तैयारियों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये अभ्यास नाम का जो कार्यक्रम है ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभ्यास नाम का एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। कार्यक्रम हिंदी में है और इसे प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाता है। हर सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ उन सवालों का जवाब देंगे। देश भर के विद्यार्थियों के चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा NIA एक्ट 2008 के तहत की गई थी। दूसरा, देश के किसी राज्य विशेष में किसी मामले की जांच के संबंध में इसे राज्य सरकार के विशेष परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। विकल्प हैं: ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के बारे में आपको बताएं तो ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। NIA के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी इसे अगर गृह मंत्रालय का लिखित आदेश प्राप्त हुआ है तो राज्य विशेष से इसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा यानी नकली नोट, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला L रूट सर्वर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस है: ए, राजस्थान, बी, महाराष्ट्र, सी, तमिलनाडु, अथवा डी, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी राजस्थान में ये L रूट सर्वर स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के मकसद से हाल ही में राजस्थान राज्य में एक L रूट सर्वर स्थापित किया गया। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस पहल से प्रदेश में आमजन के साथ ही उद्योग जगत को भी अब इंटरनेट में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में 3 J रूट सर्वर हैं और मुंबई तथा कोलकाता में 2 L रूट सर्वर हैं। लेकिन राज्य स्तर पर L रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ICANN के इस रूट सर्वर से अब राजस्थान डोमेन नेम सिस्टम के लिए किसी भी अन्य रूट सर्वर पर निर्भर नहीं है। ICANN एक एजेंसी है जो कि DNS रेजोल्यूशन एवं रूट सर्वर का प्रबंधन करने का काम करती है। ये रूट सर्वर DNS सर्वर एवं क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम करती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सिविल सेवा दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनरी जो अंडर ट्रेनी है अधिकारियों को संबोधित किया था। तीसरा, इस मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।
विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल 2 और 3 सत्य है। कथन एक गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि लोक सेवक नागरिकों के लिए खुद को फिर से समर्पित कर सकें और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य में उत्कृष्टता यानी बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं यानी कमिटमेंट को नवीनीकृत कर सकें, यानी अपने आप को एक बार रिचार्ज कर सकें। दरअसल इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साल 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनरी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इस मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इस साल चिन्हित प्राथमिकता वाले 5 कार्यक्रमों के लिए 10 पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि 6 पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों और जिलों को नवाचारों के लिए दिए गए। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बी इसे पहली बार साल 1970 में मनाया गया था, सी इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, अथवा डी इस साल इस दिवस की थीम रेस्टोर आवर अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। आज यानी 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1970 में मनाया गया था। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल इस दिवस की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को ही साल 2016 में पेरिस समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।